दोस्तों जो एसी के काम पर आने के लिए उतावला हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि मुझे एसी का काम सीखना है सीखना है सीखना है। पहले आके देख लो भाई कि एसी का काम कैसा है। मैं भी सोच रहा था कि मुझे एसी का काम सीखना है। जब घर पर बैठा हुआ था मुझे भी सीखना है। जब मैं घर पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही घूम रहा था, तो सोच रहा था कि मैं भी एसी का काम करूँगा। सोच रहा था कि एसी के अंदर रूम में बैठ कर के एसी का काम करूँगा, लेकिन यहाँ पे देख के पता लगा कि एसी का काम क्या है और कैसा करना पड़ता है। पूरा धूप में, कड़क धूप में काम करना पड़ता है मेरे दोस्तों, भाइयों, दोस्तों। देख लीजिए, जो भी एसी का काम सीखने के लिए एकदम तरस रहे हैं कि मुझे एसी का काम सीखना है सीखना है सीखना है, तो पहले देख लीजिए कि एसी का काम किस तरीके से किया जाता है। एसी का काम ऐसा नहीं है कि अंदर में बैठ के किया जाता है। और एसी का काम सीखने से पहले आपको ये मैं एक सलाह दूंगा कि एसी का काम जब भी सीखेंगे तो अपने रिलेशन वाले, जो कि आपके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, तो उनके पास मत सीखें। और टेक्नीशियन भाइयों से भी कहता हूँ, जो भी आपके पास रिलेशन वाला कॉल करता है कि मैं आपके पास एसी सीखने के लिए जाऊँगा, तो आप उसको डायरेक्ट बोल दीजिए। अगर आपके पास इतना ये नहीं है कि मैं उसको अच्छा से रिलेशन नहीं रख सकता हूँ, तो आप उसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि मेरे पास काम पे मत आइए और मैं खुद दूसरे के पास लगा दूंगा। बात रही यहाँ पे कि एसी का काम सीखना कैसा है। एसी का काम अभी के हाल ऐसा हो चुका है कि एसी का काम सीखना और अपने सर में जूता मारना बात बराबर है, क्योंकि अभी एसी का काम बहुत कम हो गया है। जैसे आप सुने होंगे कि पहले सिलाई का काम बहुत अच्छा चल रहा था। सिलाई का काम चलते चलते फिर अचानक क्या हुआ कि वो पूरा डाउन हो गया है। इसी तरह एसी का काम चल रहा था, आज से 2 साल 4 साल पहले चल रहा था, अच्छा कमाई भी हो रहा था। लेकिन दोस्तों अभी कमाई भी नहीं हो रहा है और लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझे काम करना है, एसी का काम करना है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं दोस्त। 2 महीना काम करके फिर आप अपने घर में बैठ के रहो, फिर काम भी नहीं है। एसी टेक्नीशियन ज़्यादा हो चुका है, कॉल्स कम हो चुका है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अच्छे काम ढूंढें जो कि 12 महीना काम चले। ये काम 2 महीना करके फिर घर में जाके बैठ के रहें। ये काम जो कि 2 महीना काम करके फिर 2 महीना काम कर लीजिए, फिर 10 महीना घर में जाके बैठ कर के वही खाइए। तो ये क्या फ़ायदा 2 महीना काम करके। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसा काम कीजिए जो बिजनेस कीजिए, कुछ अच्छा काम पहले कीजिए, उसके बाद जब पैसा हो जाए तो आप लोग बिजनेस कीजिए। ये क्या कि एसी का काम करेंगे लेकिन यहाँ पे धूप पानी को एक करना पड़ता है, फिर कस्टमर की बातें सुनना पड़ता है, फिर ओनर और मैनेजर इन लोगों की बात सुनना पड़ता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छा से अच्छा काम ढूंढें। पहले एक कुछ काम करें, कुछ अच्छा पैसा जुटाएं। पैसा जुटाने के बाद फिर आप अपना बिजनेस शुरू करें। बिजनेस शुरू करेंगे भाई तो कोई किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। कोई आपको आंख दिखाएंगे नहीं, कोई किसी की बातें नहीं सुनेंगे। आप अपने से काम करेंगे, मन चाहे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ये किसी की बातें आपको सुनना नहीं पड़ेगा। तो मेरा यही सलाह है कि आप कभी भी सोचे कि एसी का काम करें, तो एसी का काम अभी बहुत ठग पड़ चुका है। एसी का काम में कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर आप एसी के काम पे आना चाहते हैं, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि क्या मुझे जाना है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा पर्सनल, आप मुझे मैसेज करें और आप लोगों से मैं ज़रूर कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि एसी का काम में इतना है नहीं। अब जो था वो है नहीं, अब टेक्नीशियन ज़्यादा हो चुका है और काम कम हो चुका है, क्योंकि हर साल टेक्नीशियन हेल्पर लेके आता है और वो हेल्पर कितने दिन तक, बहुत तो 5 महीना 6 महीना, नहीं तो बहुत ज़्यादा तो 1 साल रहता है आपके साथ। फिर वो भी टेक्नीशियन, फिर आप दोबारा फिर आएंगे, फिर आप हेल्पर लेके आइए, फिर आपका हेल्पर जो था वो भी एक हेल्पर लेके आएगा। तो ऐसे ही में न जाने कितने टेक्नीशियन होते हैं और सभी टेक्नीशियन हेल्पर लेके आते हैं। तो उनमें से बहुत ज़्यादा आबादी हो चुका है टेक्नीशियन का, एसी टेक्नीशियन का आबादी ज़्यादा हो चुका है और काम कम हो चुका है। तो इसमें मत आइए, इसको छोड़ करके अच्छा काम ढूंढें और अच्छा काम ढूंढने के बाद, अच्छा पैसा हो जाने के बाद कुछ अच्छा अपना से बिजनेस करें, सबसे अच्छा सलाह है। तो मेरी गुजारिश यही है और मैं भी चाहता हूँ कि कोई अच्छा काम ढूंढें और अपना बिजनेस करें। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए ब्रीजिंग कैसे होता है। ब्रीजिंग
कैसे करते हैं कॉपर पाइप को, तो वो देख लिए होंगे। मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाने वाला था, बताने वाला था, लेकिन जब मुझे याद आया कि जब लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं मुझे कि मुझे एसी का काम सीखना है। मैं भी बहुत पहले दंग था कि मुझे काम सीखना है एसी का। जब मैं यहाँ पे आया और एसी का काम देखा तो मुझे पता लगा कि किस तरीके का एसी का काम होता है। बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है भाई, बहुत। उसके बाद पैसा होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा देने के वक्त हर किस्म के इंसान होते हैं। कोई कस्टमर इतना अच्छा होता है कि आपको छोड़ने के लिए बाहर तक भी आते हैं, टिप्स भी देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कोई ऐसा होते हैं गंवार कि आपको घर में चढ़ने से पहले आपको पैर धुलने बोलेंगे, पैर धुल के आओ, अंदर मत आओ, ये वो ऐसा वैसा। तो दुनिया में इंसान होते हैं, बहुत किस्म के इंसान होते हैं। इस काम पे आएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इस दुनिया में कितने किस्म के इंसान होते हैं और कितने किस्म के इंसान होते हैं और किसके दिल में क्या है और कौन से इंसान कैसे होते हैं। अगर आप घर में बैठ के रहेंगे और ये काम नहीं करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि सब सोचेंगे। अगर आपके पास बुरा होगा तो आप सोचेंगे कि इस दुनिया में सब बुरा ही है, अगर आपके पास अच्छा होगा तो आप सोचेंगे इस दुनिया में सब अच्छा ही है। लेकिन इस काम में आएंगे तो देख लेंगे, समझ लेंगे कि इस दुनिया में लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कोई कस्टमर इतने अच्छे होते हैं कि आपको चाय पानी हर चीज़ और यहाँ तक के टिप्स देंगे, बहुत बढ़िया अच्छा चाय पिलाएंगे, अच्छा बोलेंगे, आपसे बिहेव करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे पता नहीं चलेगा कि कस्टमर है, आपको इतना ये होगा, फीलिंग होगा। और कोई कस्टमर ऐसा होते हैं कि आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपको दूर रखेंगे, आपको बोलेंगे दूर में रहो, दूर से काम करो। बहुत किस्म के लोग रहते हैं दुनिया में। अभी इस काम में आया हूँ तो पता चला। तो चलिए, आप लोगों को पता हो चुका होगा कि इस काम को करना चाहिए या नहीं, या अच्छा काम ढूंढना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।